एक घर जल पहुंचाने की सरकार के अभियान की एक बहुत बड़ी सफलता है। अम्मा ये बताओ, हर घर जल हर घर नल की बात की गई है, तो नल लगा है लेकिन पानी कहाँ है? पानी नाम जीरो है, पानी बिल्कुल नल आता लग ही गए, नहीं जल है। नहीं मिला। जल नहीं आया। योजना है, जब उसकी पड़ताल करने पहुंचते हैं तो जमीनी स्तर पर सभी योजनाएं खोखली हो जाती हैं। तो विधायक जी आते तो बड़े बड़े वादे करते नहीं, हैं, विधायक जी यहाँ नहीं आते हैं। आते ही नहीं, वोट मांगने भी नहीं आते। वोट मांगने उनके चेले लोग आते हैं। वो जानते हैं कि गांव के लोग जाएंगे कहाँ, किससे बोलेंगे। गांव के अंदर कितना कचरा पड़ा हुआ है और कोई सुविधा नहीं है। हम लोग भूखे मरे ना खेती। 5 किलो राशन में क्या होता है? ये पैसे भी हम ही लोगों के दिए हुए हैं। जो ये बल्ब लगते हैं ये खम्भों पर, हाँ। ये भी हम ही लोग लगवाते हैं अपने अपने पैसे से। आप खुद पैसा देना पड़ता है। अपने अगर लगा रहे तो ठीक है, नहीं तो अंधेरा तो है ही है, क्या करोगे। बल्ली क्यों लगा दी रास्ते? अब बल्ली उनकी कहते हैं हमारे बाप की जमीन है। कौन बोलता है? रास्ते में जिनका घर पड़ता है। मतलब नाम भी नहीं ले पाएंगे, इतना डर है। अब डर तो है ही है श्रीमान जी। हम लोग नीची जात है उनके सामने आप से। अगर गुजर जाओगे उनके दरवाजे से तो क्या हो जाएगा? अब 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। ग्राउंड स्तर पर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम योजनाएं पहुंचाने की बात करते हैं, तमाम योजनाओं का प्रचार प्रसार होता है, लेकिन जब गांव स्तर पर, ज़मीनी स्तर पर जब हम पहुंचते हैं तो हकीकत कुछ और ही पता चलती है। आपको बता दें, कई बार जो योजना है जब उसकी पड़ताल करने पहुंचते हैं तो ज़मीनी स्तर पर सभी योजनाएं खोखली हो जाती हैं। चाहे वो रोड बनवाने की बात की जा रही हो या फिर हर घर जल हर घर नल जैसी योजना ही क्यों ना हो। साथ ही साथ आपने देखा मंत्री AK शर्मा किस तरीके से विधानसभा सत्र के दौरान बिजली के निजीकरण को लेकर के तमाम मुद्दे उठाते हैं, लेकिन गांव स्तर पर जब पहुंचिए तो बिजली को लेकर के यही शिकायत आती है कि निजीकरण से ग्रामीणों का कोई लाभ नहीं हुआ, जबकि बिजली के रेट जो पहले जो देते थे, जो बिल, उससे ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। इस तरीके की शिकायतें होती हैं, पेंशन तक नहीं मिल पाती, ऐसी शिकायतें हैं। हम बात करेंगे ग्रामीणों से ही और समझेंगे कि क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हम मोहनलालगंज में हैं। ये गांव कौन सा कहलाता है? ग्राम इंद्रजीत खेड़ा और ग्राम पंचायत रायभान खेड़ा में आता है। ये क्या समस्या हो गई इधर? समस्या ये है कि विकास के नाम पे इंद्रजीत खेड़ा जीरो है, कोई विकास नहीं है यहाँ पे। और लाइट, नाली, रोड, ये सारी समस्याएं हैं। और नाली का कोई विकास नहीं है। नाली बहुत गहरी गहरी नालियाँ हैं और जिनमें बच्चे गिर जाते हैं, चोट खा जाते, चोटिल हो जाते हैं। और ग्राम प्रधान जो है उनकी नज़र इधर नहीं पड़ती है। पंचवर्षीय खत्म होने वाली है। हाँ, पंचवर्षीय खत्म होने वाली है और फिर आगे आएंगे, फिर देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं। अभी तो कोई विकास नहीं किए हैं। अच्छा, इधर से आ रहा तो एक रोड देख रहा हूँ, यहाँ बीच में बल्ली अल्ली से रोक रखा है। आधी पक्की है, आधी कच्ची है। ये क्या सीन है? पूरी बनी क्यों ये नहीं? सीन ऐसे हैं, कुछ थोड़ा या दबंग कहें और या बनाने नहीं दे रहे हैं वो रोड, जिससे कि हम लोगों को आने जाने में बहुत परेशानी होती है। अब बारिश के मौसम में क्या? बारिश के मौसम में बहुत बड़ी समस्या होती है हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोगों को घर तक आने के लिए कोई भी रास्ता सुरक्षित नहीं है, जिससे कि हमारे घर के बच्चे, हमारे गांव के बच्चे स्कूल जा सके बिना कीचड़ गोंदे हुए। और हम लोग भी अगर जाते हैं तो कीचड़ से सन के ही जाना पड़ता है। मुख्यमंत्री जी की कौन सी मजबूत योजना अभी तक के चालू हो पाई यहाँ पर? यहाँ पर इस तरीके की कोई योजना चालू नहीं हुई। और प्रधानमंत्री की जो हर घर जल की योजना थी वो भी फेल है। यहाँ नल तो लग गए हैं, 1.5-2 साल हो रहे हैं, कनेक्शन भी आधे हुए आधे नहीं हुए। पानी नाम जीरो है, पानी बिल्कुल आता ही नहीं है। जल नहीं मिला, जल नहीं आया। जल नहीं आया। अम्मा, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम धर्मा देवी। पेंशन वेंशन आती है? पेंशन हमें नहीं मिलती है और हमारे खेती भी नहीं है। हम बहुत परेशान हैं। मेरा एक बेटा था, वो ख़त्म हो गया। कोई कमाने वाला नहीं है, बहुत परेशानी। और नाली नहीं है। आप चल के इंक्वायरी हमारे गांव की कीजिए। गांव के अंदर कितना कचरा पड़ा हुआ है और कोई सुविधा नहीं है। हम लोग भूखे मरे ना खेती। 5 किलो राशन में क्या होता है?
2.5 किलो चावल, 2.5 किलो आटे, उसमें गेहूं में क्या होता है? अगर आप ऑफिसर ये बात सुन रहे हो तो आप देखिए अपने घर में 5 किलो 2.5 किलो आटा, 2.5 किलो गेहूं में आपका पूरा हो जा रहा परिवार में कि नहीं हो रहा है? हमारा राशन देने की बात उसी योजना पे तो सरकार बना ली गई, उस योजना को बता रहे पूरी फेल हो गई। कैसे फेल हो गई? जब मिलता ही नहीं तो क्या 5 किलो मिलता है? तो 5 किलो में आप रिपोर्टर वालों से पूछ रही हूँ कि आप बताइए कि आपके घर में अगर 5 किलो राशन आएगा तो क्या आप 1 महीना खा लेंगे? हमारा तो खेती भी नहीं है, खेती भी हमारे पास नहीं है, और ना ही पानी की कोई सुविधा है। और नाली चल के देखिए, नाली है, पानी की सुविधा नहीं है। पानी तो छोड़िए, जब नाली भी नहीं बनी, इतना कचरा पड़ा हुआ, ना कोई सफाई है, ना कोई पानी की सुविधा है, किसी चीज की सुविधा नहीं है। अम्मा ये बताओ, हर घर जल हर घर नल की बात की गई है, तो नल लगा है लेकिन पानी कहाँ है? नल लगा पानी नहीं आ रहा है। चलिए देखिए, इंक्वायरी करिए। क्या हकीकत है भैया, क्या हकीकत है? हकीकत क्या है? हकीकत क्या है वो जो सही बता आप रही हमसे पूछिए। पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? नहीं पानी कहाँ पानी मिल रहा? है ही पानी नहीं है, कैसे आता है पानी? पानी यहाँ आता है जब जो नल लगाए हैं वो आते हैं, ये देखो हैंड पाइप एक लगा हुआ है, उसी से पानी जाता है पूरे मोहल्ले में? पूरे मोहल्ले में। और उधर तरफ लगा पूरे मोहल्ले में, इधर से भरते हैं, उधर से आधे उधर से लाते हैं, आधे इधर से लाते हैं। 2 नल लगे हुए पूरे दो क्षेत्र नल में? लगे हैं। तो घर घर नल लगा कि नहीं? घर में नल लगा, वो पानी कहाँ दे रहे हैं? फोटो खिंचा के ले गए? हाँ, घर घर नल लगा, पानी नहीं, फोटो खींच के तो गया ही है, उसके बाद दोबारा नहीं है? दोबारा नहीं आए। नल कितने साल पहले लगा था? 3 साल हो रहे हैं, 3 साल हो गए? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए? 3 साल हो गए। आप चलो हम चेक करवा देंगे। 3 साल से यहाँ पर खाली नल ही नल लगे, पानी कितने में तो ऐसे पाइप ही पाइप है, नल भी नहीं लगे हैं। बड़ी दिक्कतें क्या होती हैं? जैसे कि रोड पूरी खराब है। हाँ? रोड के बाद यहाँ पर कदम दिखा दिया गया, पानी आ रहा है, लेकिन पानी 3 साल से आया नहीं गया है। और वही कम से कम नल ऐसे ही लगे हैं, फोटो सब हो गया कि पूरा काम हो गया, रायबान खेड़े की टंकी से पानी आ रहा है, बल्कि कुछ यहाँ पर नहीं आ रहा। यहाँ से लेके यहाँ तक की रोड है, आगे का पूरा खड़ंजा गायब है। इधर से अगर इस तरफ जाते हैं तो क्या ये दिक्कत? पूरी रोड है, उधर से तो है ही नहीं रोड, उधर के आगे रोड है तो वो गायब है। उधर से पास ही मोहल्ले में जाओगे तो उधर से पूरी लाइन से भैंसी बंधनी भी स्टार्ट हो जाती है, और इधर की तो रोड ही पूरी खराब है। प्रधान जी आते हैं? प्रधान जी कहाँ आ रहे हैं? विधायक जी आते हैं? यही जब एक ही बार हुआ था। विधायक जी हमारा गांव भूल गए, इंद्रजीत खेड़ा। एक बार विधायक जी के पास हम गए भी थे, हमरे वोट मांगने आए थे कभी? वोट मांगने के टाइम आते हैं, विकास के टाइम वो भूल जाते हैं। एक बार हम जनपद भी गए विधायक जी से मिलने रोड को लेके, तो विधायक जी ने कहा कि अब मेरी पंचवर्षीय खत्म हो रही है, अब अगली बार आएंगे तो देखा जाएगा। तो हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि सर हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, मिट्टी और बोदा गोंज के जाते हैं सर, उनके जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है ढंग का। तो बोले ठीक है देखेंगे। आज तक का कोई मुआयना करने कोई नहीं आया है, और रास्ता आप देख सकते हैं स्वयं, इधर रास्ता पड़ा हुआ कच्चा। हमारे गांव की इंक्वायरी कीजिए चलकर, हैं, और चल के देखिए कितनी गंदगी है, और ना कोई नाली है, कुछ नहीं, नाली एक नाली नहीं बनी। चल के आप इंक्वायरी कीजिए। आपका नाम क्या हुआ? जी हम अगले गांव के हैं, रिश्तेदार। ये कहाँ जी? दूसरे गांव में रहती है बच्चा। आप यहीं पर रहती हो? नहीं, हाँ, ये दूसरे गांव में रहती है, और भैया हम पंजर रोड के परेशानी है। क्या रोड की क्या परेशानी है? हाँ, क्या दिक्कत है? ना आवे गली, न जाए गली, और वह वादा में नहीं आवा जाओ। नेताजी आते हैं? विधायक जी है? नेताजी आते हैं वोट मांगने? हाँ आवत हैं? हाँ, वोट मांगे आवत हैं, ये गांव के जीते हैं। जीते हैं? हाँ, ये गांव यहाँ पर की वो कहा तो वो करी नहीं है, अरे बीडीसी। तो वोट मांगने आएंगे और काम करने नहीं आएंगे? वो नहीं, बीडीसी जीती है तो बनवाई नहीं है, इतनी वोट यहाँ। पूरा बन गया कि नहीं बना? हैं? पूरा बना कि नहीं? नहीं पूरा नहीं बना, नहीं। काम अधूरा छूट गया। हाँ। फोटो खिंचा ले गए? हैं? फोटो खिंचाए हैं? अब बच्चा ये नहीं बता सकते। देखिए ये समस्याएं हैं, आप समझ सकते हैं कि नल तो लगवा दिया गया है, तस्वीरें खिंच गई हैं, किताबों पर लिख दिया गया है सरकारी कि काम हो चुका है। दिखाऊंगा आपको कि हकीकत क्या है जमीनी स्तर पर। आपका नाम चाचा क्या हुआ? राम कुमार। राम कुमार जी, क्या चल रहा है आपके गांव में? हमारे गांव में भैया बस यही चल रहा है कि अगर बच्चे स्कूल जाना होता है थोड़े कम सस्ते स्कूल में तो कीचड़ में गिर के जाते हैं। हाँ? और अगर सरकारी स्कूल में जाना होता है तो भी गिर के जाते हैं। बरसात में गिरेंगे जरूर, ये तो तय है,
अगर सरकारी में जाएंगे तो भी गिरेंगे और थोड़े यहाँ तो साफ कपड़ा पहना के आप भेजेंगे, वहाँ स्कूल से तक पहुँचते स्कूल पहुँचते गंदा हो जाएगा। पहुँचते उनने गंदा होना ही होना वो है। कीचड़ का गंदा होता है। वो बरसात में जहाँ पानी बरसात भर बच्चे वो ये सोचते हैं कि पापा स्कूल ना जाना पड़े। आप कितने साल से रह रहे हो यहाँ पे? हम भैया यही के हैं पूरा जीवन बीत गया? जी। कभी सुधरी नहीं स्थिति यहाँ की? नहीं नहीं नहीं, सवाल ही नहीं। आप देख रहे हैं वो आधी विधायक जी आते तो बड़े बड़े वादे करते नहीं, विधायक जी यहाँ नहीं आते हैं। आते ही नहीं, वोट मांगने भी नहीं आते। वोट मांगने उनके चेले लोग आते हैं। वो जानते हैं कि गांव के लोग जाएंगे कहाँ, किससे बोलेंगे। दबाव में रहते हैं आप लोग। भाई क्या करें, मजबूरी है। प्रधान जी आते हैं? प्रधान जी कभी आ जाते हैं, मौके पे पूछ लेते हैं, कभी एक आध बल्ब लगवा जाते हैं, फ्यूज हो जाता है, फिर पूछने भी नहीं आते। ये देखिए ऊपर देखिए, ये बल्ब भी लगा हुआ है। कैमरामैन से कहूंगा दिखा दे जी। ये पैसे भी हम ही लोगों के दिए हुए हैं। जो ये बल्ब लगते हैं ये खंभों पर, हाँ। ये भी हम ही लोग लगवाते हैं अपने अपने पैसे से। आप खुद पैसा देना पड़ता है? अपने अगर लगा रहे तो ठीक है, नहीं तो अंधेरा तो है ही है, क्या करोगे। तो ये योजना जो आती है कोई लाभ वाभ नहीं मिलता? योजना का जब प्रधान जी बताएंगे वो जो करना होता है तो सब क्या बताएं, ऊपर ऊपर सेटिंग हो जाती है। सब ऊपर ऊपर हो जाता है। योजना जो भी आती जी। है, योजना हमारे गांव में अगर कोई प्रधान प्रतिनिधि से आती है, ऊपर से आती है, तो वो चली जाती है प्रधान जी के गांव में, धर्मावत खेड़ा में। अब हमारे गांव के लिए आया था बारात घर, जमीन हमारे गांव की, वो बनवाए अपने गांव में। इसी तरीके का विकास इंद्रजीत खेड़ा में हो रहा, नाम का सिर्फ विकास। मतलब आपके नाम पे सिर्फ विकास अपना? गांव का नाम मेरे सबका साथ अपना विकास। हाँ, अपना विकास हो रहा है बस। वो अपना गांव चमकाए हुए हैं, इंद्रजीत खेड़े को नहीं। जो भी योजना यहाँ आती है वो दूसरी जगह चली जाती है। वोट नहीं देते हैं क्या? वोट तो पूरा बहुमत से दिया गया है प्रधान जी को। प्रधान जी क्या बोलते हैं? प्रधान जी बस हाथ जोड़ के कहते हैं हाँ ठीक है, करा देंगे करा देंगे। करा ही तो रहे हैं आज तक। वो कोई काम हुआ नहीं? कोई काम नहीं हुआ। वो तो थोड़ी सी रोड बीडीसी द्वारा बन गई थी, नहीं वो भी हम लोग के द्वारा खड्डे पड़े हुए थे। थोड़ी सी बन गई? हाँ, थोड़ी सी बस। आगे देख रहे हैं वो दबंग लोग हैं भाई, उन लोगों ने बल्लियां लगा रखी है। आप तो आए हैं उधर से, देखे हैं रास्ते में, उधर से निकलने नहीं देते हैं। जाओ तो गिरते पड़ते जाओगे। तो बल्ली क्यों लगा दी रास्ते अब बल्ली उनकी कहते हैं हमारे बाप की जमीन है। कौन बोलता है? रास्ते में जिनका घर पड़ता है। मतलब नाम भी नहीं ले पाएंगे, इतना डर है? अब डर तो है ही है श्रीमान जी, डर तो है ही है भाई। देखिए गांव की स्थिति आप समझ सकते हैं। ऊंची जात के लोग हैं सर, मतलब हम लोग सुरूल कास्ट हैं। आप एससी है? हम लोग एससी हैं। हम ये सब पूरा मोहल्ला एससी है। सब एससी हैं। तो ये ऊंची कास्ट नीची कास्ट अभी भी चलता है? अभी भी चलती है, अभी भी चलती है। वो कौन सी ऊंची कास्ट से है? ऊंची कास्ट जो ठाकुर बामन ये ऊंची कास्ट, लेकिन हमारे घर में बामन नहीं ना, सिर्फ ठाकुर हैं। और ये जिनका है जहाँ से रास्ता नहीं दे रहे हैं वो ठाकुर ही लोग हैं। तो आप सब एससी हैं? हम लोग सब ये मोहल्ला एससी है, तभी तो नहीं सभी लोग हैं। आप क्या नाम लिखते हो पूरा? सब एससी हैं। निर्मल निर्मल। आगे क्या लिखते हो? धोबी। अच्छा, आप कौन? राम कुमार कनौजिया, मतलब धोबी। खड़े एक आधे लोग हैं, नहीं सब धोबी हैं, सब धोबी हैं। तो ये देखिए, ये ऊंची और नीची कास्ट वाला भी यहाँ पे शिकायत कर दी। नहीं दे रहे हैं कि ये आज भी चलता ऊंची जी नीची जी, वाला। वो इसीलिए तो नहीं बनने दे रहे हैं। वो कहते हैं हमारे दरवाजे से ये लोग नहीं जाएंगे, अच्छा नहीं लगता है। अच्छा क्या नहीं लगता है? अब हम लोग नीची जात है उनके सामने आप अगर गुजर जाओगे उनके दरवाजे से तो क्या हो जाएगा? अब इसी क्या बोलते हैं? अब बोलते तो कुछ नहीं, बस यही है कि रास्ता नहीं बनाने देते। जो भी आते हैं वहाँ से अधिकारी लोग की रास्ता बनाने देंगे, बोलते नहीं। आप लोगों को दबंगई की जाती है? अब करी तो जाती है। गांव में आप लोग को दबाया जाता है? जी बिल्कुल। ये देखिए मुख्यमंत्री जी, आप तो सबकी न्याय की बात करते हैं और गांव स्तर पर ये सभी एक समुदाय विशेष से हैं, हिंदू हैं जिसकी बात लगातार होती है। कह रहे हैं कि एससी हैं इसलिए ये दिक्कतें हैं। रास्ता बल्ली से ब्लॉक कर दिया गया है, ये रास्ते से गुजर नहीं सकते, इस तरीके की बात है। और आज भी गांव में ये शिकायत है कि ऊंची और नीची जात के लेकर के दबाया जाता है। ऊंची और नीची जात को लेकर के आज भी उसी तरीके से दिक्कतें हैं जो 1990 से पहले हुआ करती थी, 1950 से पहले हुआ करती थी। इस तरीके की शिकायतें हैं। कितनी उम्र हो गई आपकी? हमारी 13/5/71 है डेट ऑफ बर्थ। 71? 55 साल हो गई। 55 साल हो गया। तो क्या जो पहले जो दिक्कतें जैसे होती थी, जैसे बातें आती थी ऊंची नीची कास्ट, कभी कोई शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति अगर निकल गया, अगर घोड़े पे चढ़ के उसको उतरवा दिया, मूछें मुड़वा दी जाती थी, क्या आज भी है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। बस इतना है कि मतलब पहले से अब इतना हो गया है कि बस ये सामने से अपना, जैसे हम लोग जा रहे हैं साइकिल से, तो बस बोलते नहीं है। बाकी ये है कि ये रास्ता नहीं देंगे, रास्ता नहीं देंगे।
रास्ते को लेके एक बड़ी फाइट है। हर घर जल, हर घर नल की व्यवस्था कराई गई, नल लग गए, फोटो खिंच गई, लेकिन जल अभी तक नहीं आया। बिजली को लेकर के साफ कह दिया गया कि ग्राउंड स्तर पर योजना तो आई, लेकिन अगर बल्ब अपने पैसे के नहीं लगवाएंगे तो बल्ब की रोशनी जो होती है वो नहीं मिलेगी। स्मार्ट मीटर जो लगवाए गए उसको लेकर के भी शिकायत है कि बहुत बढ़ के आ रहा है, पैसा बहुत बढ़ के आ रहा है। देखिए जो बिल जो आता है वो बढ़ के आता है, ये भी शिकायत है। यहाँ पे जो महिलाएं हैं उनको जो पेंशन जो मिलनी चाहिए गवर्नमेंट से वो नहीं मिल रही है। एक और सवाल है, क्या मकान जो सरकारी जो आवंटित हुए जो दिए गए मकान मिले क्या लोगों को? नहीं, यहाँ तो किसी को नहीं। किसी को नहीं मिले, आपको मिले? नहीं मिले, किसी को नहीं मिले हैं। आपको न किसी ने नहीं दिया कोई। कौन लिख के ले गया था? जो कहा प्रधान जी। प्रधान जी। जी देखिए प्रधान जी की ऊपर तमाम सवाल है। पंचवर्षी खत्म होने वाली है, एक बार फिर से चुनाव होगा, लेकिन चुनाव से पहले इस तरीके की जो सवाल होते हैं वो कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं उन योजनाओं पर भी, विधायक पर भी, मुख्यमंत्री पर भी, जो लगातार ग्राउंड स्तर पर योजनाओं के लाभ पहुंचाने की बात करते हैं। देखना होगा क्या कुछ होगा, क्या इस गांव का भला हो पाएगा, क्या लोग जो शिकायत कर रहे हैं क्या इनका भला हो पाएगा, या हर बार की तरह जो हीला हवाली होती है उसी स्तर पर कार्य करके ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ तमाम अपडेट्स के लिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।